Welcome back, friends. Today we will try to understand a topic related to बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। आप सब जान रहे हैं कि फोर्सेज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यू कैन सी इट। आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर और स्लोअर, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन और चेंज साइज और शेप। फोर्स सिंपली एक पुश और पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज ला सकता है, उसके स्टेट में चेंज ला सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। विदाउट फोर्स नथिंग वुड एवर मूव। फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। आप अगर फोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप डिटेल में समझ जाएंगे कि फोर्स का मतलब क्या होता है और कैसे यह काम करता है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच इज बैलेंस फोर्स। देखिए, नाम से ही क्लियर है, बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि द फोर्सेज इक्वल इन साइज एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। दो इक्वल अमाउंट में इक्वल हो फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, तो इस तरह के फोर्सेज के पेयर को हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। द ऑब्जेक्ट स्टेज स्टिल और कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। जब आप अमाउंट में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट दो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, जैसे इस फिगर में आप देखिए, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, लेकिन दोनों एफ फोर्स ही हैं, यानी दोनों का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है। तो जब इक्वल फोर्स दोनों डायरेक्शन से लगेगा तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। क्योंकि जो फोर्स हम लोगों ने लगाया, दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो बैलेंस फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। स्टेट का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका भी नतीजा ये होगा कि ये बिल्कुल किसी भी साइड मूव नहीं करेगा हैंड, और इसी स्थान पर रहेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं फिगर में, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया नो एक्सेलरेशन। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस फोर्स है, यानी इक्वल फोर्स लगा है दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट पर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो हो गया 0 न्यूटन। तो जब फोर्स जो रिजल्टेंट है 0 न्यूटन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो जब स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हम जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, रिजल्टेंट जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक, तो बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया नो एक्सेलरेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसके स्टेट में चेंज नहीं लाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज ला सकता है बैलेंस फोर्स। जैसे
कोई रबड़ बैंड है, आप रबड़ बैंड को स्ट्रेच करो, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में, तो रबड़ बैंड के शेप में भी चेंज आ जाता है, साइज में भी चेंज आ जाता है। ठीक, तो बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में तो चेंज ला सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। स्टेट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उस पर बैलेंस फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। टू फोर्सेस दैट आर अनइक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दो फोर्सेज किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इक्वल नहीं है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऑलवेज कॉज ए चेंज इन मोशन इन वन ऑफ दीज एरिया, ऐसा अगर होता है कि दो फोर्सेज काम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में काम कर रहा, एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में काम कर रहा, तो दोनों अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट के मोशन में ये चेंजेज आ सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है, बाकी शेप और साइज तो चेंज हो ही सकता है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, चाहे वो भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से लग रहे हैं, तो उसके स्टेट में भी चेंज हो जाएगा। बैलेंस फोर्स में क्या था, ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं होता था, शेप और साइज चेंज हो जाता है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को भी चेंज कर सकता है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, बाकी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में तो चेंज ला ही सकता है। यानी इससे हम लोग ये समझ गए कि अगर किसी फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं या साइकिल चलाते समय ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सारी जगहों पर क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्ट चलती हुई ऑब्जेक्ट रुक जा रही है, रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट मोशन में आ जा रही है, तो ऐसा अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही होता है। यहाँ देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल भी है, ये पर्सन 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये पर्सन 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये बैलेंस तो है नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए एयर फ्रिक्शन, नीचे ग्रेविटेशन जो है 25 न्यूटन लगा रहा है इसका वेट, ठीक, और एयर फ्रिक्शन इस पर 16 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट तो है नहीं, अनइक्वल और अपोजिट है। इसी तरह देखिए इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा, इस डायरेक्शन में 4 + 4 8 न्यूटन फोर्स लग रहा। तो इसी तरह इस रॉकेट वाले केस में भी देखिए इसका वेट 100 न्यूटन नीचे की तरफ काम कर रहा है, और जो रॉकेट का इंजन है इसके ऊपर जाने के लिए इस पर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, तो ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर दोनों मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दो पर्सन मिलकर इस बॉक्स को मान लीजिए इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, ऐड हो जाएगा फोर्स, इनका फोर्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 + F2, ठीक। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक पर्सन इधर से बॉक्स को फोर्स कर रहा है, एक पर्सन इधर से बॉक्स को फोर्स कर रहा है, तो उस केस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए नेट फोर्स इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा, तो F2 - F1, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला फोर्स माइनस हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी बॉक्स पर कोई एक ही आदमी फोर्स लगा रहा है एक डायरेक्शन से, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो एक आदमी किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही तो हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कोई बैलेंस कर नहीं रहा उसको, तो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जांपल ये देखिए, ये गेम भी आप लोग खेले होंगे, टग ऑफ वार। अब द रिजल्टेंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो
जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा हमेशा नॉन जीरो होगा। बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट क्या आ रहा था? जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता था दोनों तरफ से। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में भाई अलग अलग अमाउंट है फोर्स का, तो जब अलग अलग अमाउंट है फोर्स का तो रिजल्टेंट जीरो तो आएगा नहीं। अब इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार द वीकर टीम ऑलवेज गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर टीम। जो टीम स्ट्रॉन्गर होगी उसकी तरफ वीकर टीम खींची चली आती है टग ऑफ वार गेम में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। जो फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ वीकर वाले चले जाएंगे। लेकिन अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाए मान लीजिए, तब तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा, तब वो केस बैलेंस फोर्स का हो जाएगा, तब नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। ठीक, इसी तरह आप कोई रबर बॉल है, उस रबर बॉल पे आप देखिए पुश कीजिए, स्क्वीज करने की कोशिश कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए, तो आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बॉल रेस्ट में है, आपके हाथ में है। तो जब आपने स्क्वीज किया तो दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, तो वहाँ नेट फोर्स हो गया जीरो। इसी वजह से उस बॉल के स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। बॉल रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा, मोशन में नहीं आया। हाँ, लेकिन बॉल के शेप और साइज चेंज हो गया। यानी जो बैलेंस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के शेप साइज में चेंज ला सकता है, स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। जबकि अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट में भी चेंज ला सकता है, उसके शेप और साइज में भी चेंज ला सकता है। इस देखिए जितनी बातें हम सीखे उसका कंक्लूजन यही निकला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज यानी बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं चेंज कर सकता स्टेट। दे में हाउ यूर कॉज ए चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में चेंज ला सकता है। और अनइक्वल फोर्स अगर लग रहा है, जिसको हम अनबैलेंस फोर्स करते हैं, तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में भी चेंज ला सकता है, चाहे रेस्ट हो या मोशन में। और दूसरा, उस ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में भी चेंज ला सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस फिगर से भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो पीछे समझाया हूँ उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इस बॉक्स पर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए फोर्स ऐड हो गया, 5 + 5 यानी 10 न्यूटन। सही, यानी ऑब्जेक्ट मूव इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह इस वाले केस में इस डायरेक्शन से देखिए 5 न्यूटन फोर्स लग रहा और इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा, तो ये भी अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए अब दोनों फोर्स अलग अलग हैं, तो ये 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस किया मैंने, 5 न्यूटन फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में, ज़्यादा फोर्स जिधर से लग रहा। और ये केस में देखिए एक बॉक्स पर इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा, तो दोनों इक्वल फोर्स है अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 0 न्यूटन होगा। यानी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में था मान लीजिए तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। हाँ, इस ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हो सकता है, अगर भाई दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है ये ब्रेक कर जाए, टूट जाए। ठीक, तो अब समझ गए आप, बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के स्टेट में चेंज नहीं ला सकता, उसके शेप साइज में चेंज लाता है। जबकि अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के स्टेट में भी चेंज ला सकता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में भी चेंज ला सकता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे हम मुझको मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।